जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल JBD स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं क्योंकि बिहार में जो है महापर्व यानी कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा जो कि इसी हफ्ते मतलब समाप्त हुआ इसी हफ्ते जाके, तो इसीलिए दीपावली के बाद हम मेरा एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ होगा, इसके लिए सॉरी। और देखते हैं, वो बड़ा पर्व होता है तो घर घर का साफ सफाई, साथ में उसके लिए एक बड़ा सा स्थान चाहिए कहीं सफाई करके वो पूजा को समाप्त करवाने के लिए। तो छठ पूजा बिहार में सबसे बड़ा पूजा माना जाता है, तो उसमें सभी लोग बिजी होंगे, इसीलिए बिहार का जितना भी यूट्यूबर होगा मैक्सिमम टाइम वो स्पेंड करते होंगे वहीं पे जहाँ पूजा होता है, तो वहां से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया होगा। उसके लिए फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज चलिए बिना देर किए हुए आज जानते हैं मूल राशि यानी कि मूल मात्रक एवं उनके यूनिट जो होता है, उसके मापने वाला इकाई जो होता है वो किसमें होता है। जैसे मूल मात्रक क्या है, पहले तो समझ लेते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक एक ऐसा मतलब निर्देश मानक होता है जिसमें किसी राशि को मापा जाता है, यानी कि क्वांटिटी को मापा जाता है। जैसे हम दौड़ के चले गए, अभी अभी दौड़ लगाए, कहीं कहीं पहुंच गए, तो जो दूरी तय किए होंगे तो दूरी का यूनिट क्या होगा, उसका इकाई क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। और कितना समय में हम वहां पहुंचे तो समय का यूनिट या मात्रक क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। जैसे कितना स्पीड से गए यानी कि चाल से गए तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसे हम आलू खरीदते हैं, आलू खरीदे तो आलू 1 केजी लिए तो उसका मात्रक क्या होगा, उसको किस में मापा जाएगा, इसको डिटेल से जानेंगे। इसी तरह से जैसे हम धूप लगाते हैं तो धूप में कितना टेम्परेचर मिलता है, सबके बारे में डिटेल से जानते हैं आज। तो बिना देर किए हुए चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं मात्रक जो होता है वो दो होता है। एक होता है मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक जिसको ड्राइव यूनिट बोल। मूल मात्रक कहने का मतलब होता है वो चीज जो खुद ब खुद चल के आते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा से मिलके बने होंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों के डॉक्यूमेंट में जब आप कॉलेज जाते हैं या कहीं एडमिशन करवाते हैं तो उस समय आपके माता पिता का नाम लिखा जाता है, आपका एड्रेस लिखा जाता है, तो वो आपका मूल चीज हुआ। लेकिन हम जो आए हैं वो व्युत्पन्न आए यानी कि उनसे आए हुए हैं। तो मूल और व्युत्पन्न ऐसी राशि होता है या वैसी यूनिट होता है जो मूल मात्रक से लेके आता है, यानी कि उधर से खींच के इधर लाया जाता है। रहता तो वही चीज है लेकिन कुछ बदलाव करके आता है। तो इसी तरह हम जानेंगे। तो पहले देखिए मूल राशियों की संख्या, फिजिक्स में मूल राशियों की संख्या कितना है, 7 है। तो उसमें देखेंगे 7 में कौन सा आता है। देखिए एक साइड भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, एसआई मात्रक यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसका मात्रक होता है यूनिट होता है वो संकेत यानी कि सिंबल क्या होता है उसके तरह से देखेंगे आज। देखिए लंबाई यानी कि हम दौड़ के या पैदल चल के या किसी गाड़ी से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लंबाई होती है। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है मीटर, यानी कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। और मीटर का संकेत जो होता है वो होता है एम। ठीक है, याद रहेगा लंबाई का मीटर, और मीटर को लिख दिए और इसका सिंबल एम होता है, स्मॉल एम। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि आप आलू लीजिए या आटा लीजिए या कोई चीज और लेते हैं तो उसको कुछ ना कुछ माप किया जाता है, 100 ग्राम, 2 केजी, 4 केजी, 5 किलो, 10 किलो। तो उसमें तो द्रव्यमान का जो होता है, मास का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी। केजी मतलब किलोग्राम, किलोग्राम इसका संकेत होता है केजी। ठीक है, याद रहेगा। द्रव्यमान यानी कि मास का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है केजी, इसको शॉर्ट नेम में सिंबल में केजी लिखा जाता है, किलोग्राम। समय यानी कि आप कहीं चल के जाते हैं तो उसमें कितना घंटा लगता है, कितना दिन लगता है, कितना सप्ताह लगता है, तो सबसे पहले वहां जानेंगे। तो समय को सेकेंड में मापा जाता है, सेकेंड में एस। और पूरे विश्व में ही समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि घंटा को हम छोड़ देंगे, घंटा उन पे से व्युत्पन्न आ गया है, दिन को छोड़ देंगे, सप्ताह को छोड़ देंगे, साल को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सबका मात्रक अलग अलग ऐसा ही है पूरे विश्व में। पूरे जितना भी दुनिया का देश है 206, 208 सब में सेकेंड चलता है समय का मात्रक। ठीक है, इंटरनेशनल मात्रक सिस्टम में ये
ताप, ताप जो हम लोग धूप लगाते हैं या किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म हो जाता है, तो ताप को किसमें मापते हैं, तो केल्विन में मापते हैं, केल्विन। ठीक है, इसका सिंबल होता है के। ठीक है, केल्विन का एक और मात्रक होता है जो पहले चलता था, केल्विन शक्ति, यानी कि केल्विन शक्ति में मापते थे पहले केल्विन को। ठीक है, केल्विन का सिंबल के हो गया। उसी तरह विद्युत धारा की बात कर ले, यानी कि टेम्परेचर का तो हो गया केल्विन, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ले तो इसको एम्पियर में मापा जाता है, एम्पियर, एम्पियर यूनिट में मापा जाता है, तो इसको ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एम्पियर, यानी कि आपके बोर्ड में जो आता है तो एक मशीन लेके आता है, वो सटा देता है, उसको एम्पियर मशीन बोला जाता है, तो आपको आपका पता चल जाएगा कि कितना यूनिट वहां खर्चा हुआ है विद्युत आपके घर में। तो ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसको मापा जाता है कैंडेला में, कैंडेला में। ठीक है, कैंडेला, इसको सीडी में मापा जाता है, सीडी इसका शॉर्ट नेम होता है। ठीक है, संकेत होता है, सिंबल होता है। तो ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी होता है इसका सिंबल। ठीक है, पदार्थ का परिमाण, अब जैसे मान के चलिए, जैसे हम सोडियम ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, फ्लोरीन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं या कहीं गुना करते हैं या ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स आता है, मॉलिक्यूल्स आता है, तो उसमें उसको किस में मापते हैं, तो वो चीज देखेंगे। तो परिमाण, पदार्थ का जो परिमाण होता है, तो इसको जो रिजल्ट ऑफ मैटर जो होता है, इसको मापते हैं हम लोग मोल में, मोल, मोल, इसका सिंबल होता है MOL, मोल। ठीक है, ये तो मूल राशि हुआ। अब होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, इसको ड्राइव क्वांटिटी भी बोला जाता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसमें दो आता है, एक तो आता है ठोस कोण, ठोस कोण, और एक आता है सरल कोण, सरल कोण। ठोस कोण मतलब सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और सरल कोण मतलब जो नॉर्मली होता है। तो ठोस एंगल को जो होता है वो स्टेरेडियन में मापा जाता है, स्टेरेडियन, इसका सिंबल जो होता है S और R होता है। और सरल कोण जो होता है इसको रेडियन में मापा जाता है, रेडियन, रेडियन, इसका सिंबल जो होता है RD होता है, रेडियन। ठीक है, ठोस कोण स्टेरेडियन, सरल कोण रेडियन। अब उसी तरह देखिए, यहां से पृथ्वी से हम जैसे ही आकाश में जाएंगे या अंतरिक्ष में जाएंगे तो यहां से बहुत ज्यादा दूरी होता है, तो बहुत ज्यादा दूरी के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तो पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो याद रखना है प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई। ठीक है, दूरी की इकाई। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखना आपको, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। और पूछेगा सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा लंबाई का यूनिट क्या होता है, यानी कि आप आकाश में जा रहे हैं, प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा लंबाई की दूरी मापा जाता है, तो वहां यूज होता है पारसेक, पारसेक। और पारसेक कहने का मतलब होता है एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, याद रहेगा। उसी तरह बल का असाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऊर्जा का असाई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो अर्ग होता है। तो याद रखना है। तो देख लिए मूल मात्रक, एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।